सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे बता रही है कि सेलिंग से रिलेटेड नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। यहाँ पर किसी को ये जानकारी दे रही है कि सेलिंग से रिलेटेड जो नौकरियाँ होती हैं उनके लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरव्यूज आर बीइंग कंडक्टेड। इसका मतलब है कि इंटरव्यू चल रहे हैं, पैसिव वॉइस है। इंटरव्यूज आर बीइंग कंडक्टेड, इंटरव्यू चल रहे हैं फॉर सेल्स रिलेटेड जॉब, सेल से रिलेटेड जॉब के लिए, यानी जिस जॉब में सेलिंग की जाती है उस जॉब के इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यूज आर बीइंग कंडक्टेड फॉर अ सेल्स रिलेटेड जॉब। मैं सोच रही हूँ कि इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दूँ। इस इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। आई एम कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, यानी मैं सोच रही हूँ कि इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दूँ। आई एम कंसिडरिंग, कंसिडर मतलब सोचना, विचार करना की चीज़ पे। आई एम कंसिडर, मैं आई एम कंसिडरिंग यानी मैं विचार कर रही हूँ अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, के जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम पॉन्डरिंग। आई एम पॉन्डरिंग का पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। आई एम पॉन्डरिंग वेदर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पर हम इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि इस नौकरी के लिए अप्लाई करूँ या ना करूँ सिचुएशन में, तो वेदर का यूज करेंगे आई एम पॉन्डरिंग वेदर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब और नोट। मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई तो कर दूं, लेकिन एक दिक्कत है। यहाँ पर बता रही है कि सेल से रिलेटेड जॉब के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं इसके लिए अप्लाई तो कर दूं, लेकिन एक दिक्कत है। आई कुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। आई कुड अप्लाई फॉर दिस जॉब बट देयर इज वन इशू, लेकिन एक इशू, एक दिक्कत है। आई कुड अप्लाई फॉर दिस जॉब बट देयर इज वन इशू। मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई तो कर सकती हूँ, लेकिन एक दिक्कत है। या ऐसे बोल सकते हैं आई एम विलिंग, विलिंग मतलब तैयार होना। आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। दो देयर इज अ प्रॉब्लम, हालांकि एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं एक सेम सेंटेंस को बोलने के। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं तैयार हूँ, मैं कर सकती हूँ जॉब के लिए अप्लाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। तो कैसे बोल रहे हैं? या तो हम कहेंगे कि आई कुड अप्लाई फॉर दिस जॉब बट देयर इज वन इशू, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ लेकिन एक इशू है। या आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, मैं विलिंग हूँ यानी तैयार हूँ इसके लिए। आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। दो, हालांकि देयर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। मुझे सेलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है। कह रही है कि मैंने कभी सेलिंग की जॉब नहीं की, तो सेल्स से रिलेटेड मुझे नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो कह रही है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स, यानी मुझे सेलिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम इनएक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू सेल्स। आई एम इनएक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू सेल्स, यानी इनएक्सपीरियंस्ड मतलब उसे कहते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। आई एम इनएक्सपीरियंस्ड यानी मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। व्हेन इट कम्स टू सेल्स, जब सेल्स की बात आती है तो मेरे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे बोल दो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स, यानी सेलिंग में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पहले कभी सेलिंग से रिलेटेड नौकरी नहीं की। आई हैवंट वर्कड इन सेल्स बिफोर। आई हैवंट वर्क इन सेल्स बिफोर, यानी मैंने पहले कभी सेल्स से रिलेटेड जो जॉब होती है उनमें नौकरी काम नहीं किया, मैंने वर्क नहीं किया, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैवंट वर्कड इन सेल्स बिफोर। इसी बात को हम थोड़ा घुमा के इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई हैवंट हैड एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स रिलेटेड जॉब्स। कह रही है कि एक दिक्कत है मुझे इस नौकरी में अप्लाई करने में, और इसकी दिक्कत क्या है कि इसे एक्सपीरियंस नहीं है सेलिंग में, तो इसलिए बता रही है कि आई हैवंट हैड एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स रिलेटेड जॉब्स। या हम कह रहे हैं कि आई हैवंट वर्कड इन सेल्स बिफोर। दोनों का मतलब यही है कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने यहाँ काम नहीं किया। ये इसकी हिम्मत बढ़ा के से कह रही है कि अगर तुम इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहती हो तो कर दो। इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब गो अहेड एंड डू इट। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब गो अहेड एंड डू इट। यहाँ पर हम थोड़ी हिम्मत सी बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गो अहेड एंड डू इट। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, अगर तुम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हो गो अहेड एंड डू इट। सेलिंग करना इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। सेलिंग इजंट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। सेलिंग इजंट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स, यानी जितनी मुश्किल लगती है इतनी मुश्किल है नहीं सेलिंग। सेलिंग इजंट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। या कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि सेलिंग उतनी भी मुश्किल नहीं जितनी समझी जाती है। यहाँ पर समझी जाती है, इसके लिए हम बोलेंगे सेलिंग इजंट एज हार्ड एज इट्स परसीव्ड। परसीव करना किसी चीज़ को समझना, तो बता रही है कि सेलिंग इजंट एज हार्ड एज इट इज परसीव्ड, यानी एज इट इज परसीव्ड, जैसे ये समझी जाती है। सेलिंग इजंट एज हार्ड, सेलिंग इतनी मुश्किल
नहीं है। अगर तुमने 6 महीने भी ये नौकरी कर ली तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बता रहे कि इफ़ यू वर्क इन दिस जॉब फॉर 6 months योर कम्युनिकेशन स्किल विल ग्रेटली इम्प्रूव। कह रही कि इफ़ यू वर्क इन दिस जॉब, अगर तुमने यहाँ इस जॉब में काम कर लिया फॉर 6 months 6 महीने, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल ग्रेटली इम्प्रूव। ग्रेटली यानी बहुत बड़े पैमाने पर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, सुधर जाएगी। या ऐसे बोल सकते हैं हम कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, यानी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा इफ़ यू स्टिक विद दिस जॉब फॉर 6 months। अगर तुम 6 महीने जॉब में टिक गई, स्टिक रह गई यानी जुड़ गई जॉब में, 6 महीने टिक गई इस तरीके से हम बोलेंगे इफ़ यू स्टिक विद दिस जॉब फॉर 6 months योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर तुम 6 महीने जॉब में टिक गई। इसके अलावा यहाँ काम करने करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। कह रही है कि इसके अलावा, कम्युनिकेशन के अलावा यहाँ काम करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे बिसाइड्स दिस यानी इसके अलावा, बिसाइड्स दिस या अपार्ट फ्रॉम दिस भी हम बोल सकते हैं। बिसाइड्स दिस वर्किंग हेयर विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। बिसाइड्स दिस वर्किंग हेयर विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसके अलावा यहाँ काम करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं इन एडिशन टू दिस, इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके साथ साथ। इन एडिशन टू दिस योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज बाय वर्किंग हेयर। इन एडिशन टू दिस योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज बाय वर्किंग हेयर। तो यहाँ पर हम किसी को समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ काम करके तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल तो बढ़ेगी, बेहतर होगी, इसके अलावा तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसके अलावा, इसके लिए तो हम यहाँ यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस या बिसाइड्स दिस, या हम बोलेंगे इन एडिशन टू दिस। जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बिसाइड्स दिस वर्किंग हेयर विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इसके साथ साथ यहाँ काम करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। या इन एडिशन टू दिस योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज बाय वर्किंग हेयर। या आप ऐसे बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्किंग हेयर विल एनहांस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि घर पर खाली पड़े रहने से अच्छा तुम ये नौकरी कर लो। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बेटर फॉर यू टू टेक अप दिस जॉब रादर देन स्टेइंग आइडल एट होम। इट्स बेटर फॉर यू टू टेक अप दिस जॉब रादर देन स्टेइंग आइडल एट होम, यानी घर पर आइडल पड़े हुए, खाली पड़े हुए से अच्छा है कि तुम ये नौकरी कर लो, इसे टेकअप कर लो। इसलिए इस मौके को हाथ से निकलने मत दो। सो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए इस मौके को हाथ से निकलने ना दो। सो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर ये प्लान फेल हो गया तो, ये शायद परसों की वीडियो का सेंटेंस है, हम ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ दिस प्लान डजंट वर्क आउट। व्हाट इफ दिस प्लान डजंट वर्क आउट। तो आज की वीडियो में हमने ज़्यादातर सेंटेंसेस देखे हैं सेल्स रिलेटेड जॉब से। अगर आप किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरह की वीडियो से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो यहाँ रेगुलर अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।